जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब। ओ कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब। पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से मुझको आ। ओ करना कभी न दूर प्रभु चरणों से मुझको आ। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे भव पार की जय। माता देवहूति भगवान कपिल से ब्रह्म का उपदेश ले रही है। कल हम चर्चा कर रहे थे और उसका सारांश ये है। देखो वैसे 9 दिन केवल, क्या समझ गई मां? देवहूति मां कहती है मैं समझ गई कि वो चंडाल भी श्रेष्ठ है जिसकी जीवा पे हरि का नाम है। और वो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ बालक में किसी काम का नहीं है ये जिसकी जीवा पे प्रभु का नाम नहीं। चौथा स्कंद शुरू करते हैं शिवदेव जी महाराज। परीक्षित को कहते हैं, विदुर ने मैत्री से प्रश्न किए। मनु महाराज की पहली बेटी का वर्णन आप सुन चुके हैं कल। थोड़ी सी अभी जो सुना रहे थे, देवहूति भगवान कपिल से पूछ रही है। दूसरी बेटी का नाम है आकुति। आकुति का विवाह हुआ रुचि नाम के प्रजापति से
और इनका जो विवाह हुआ वो पुत्रिका धर्म से हुआ। अकूति रुचये प्राददपि भातृमृति नृपः पुत्रिका धर्म आश्रिते शतरूपानुमोदित। पुत्रिका धर्म हो ये होता है कि जब ये शर्त पहले रख ली जाए कि जब मेरी बेटी के बेटा होगा वो बेटा तुम हमारी गोद में दे दोगे, पहला बेटा हमें दे दोगे, इसको पुत्रिका धर्म कहते हैं। ये स्वीकार हो गया तो रुचि नाम के प्रजापति से अकूति का विवाह हुआ। अकूति जी के यहाँ यज्ञ का प्रगट्य हुआ और यज्ञ का विवाह दक्षिणा से हुआ। तब उनके घर में धर्म की उत्पत्ति हुई। हम कोई भी सनातनी कार्य करें तो उसमें दक्षिणा का बड़ा जरूरी है और दक्षिणा से लोग बड़ा डरते थे। इसमें इतना डर जाता है कि पूछे कुछ नहीं। और जब तक दक्षिणा में, जैसे आप 100 रुपया देते हैं ना तो 101 देना चाहिए, एक ऊपर दक्षिणा है। 100 रुपया दान है, 1 रुपया दक्षिणा। राजा हरिश्चंद्र जो बिक गए थे वो दान के चक्कर में नहीं बिके। दान उन्होंने राजगद्दी का दिया था। सवेरे विश्वामित्र आ गए थे कि मुझे राजगद्दी दे दो, तुमने स्वप्न में दान किया। कहां दान किया? स्वप्न में। हम तो क्या है कि भी मुकर जाते हैं ना, फिर उसका तो जो भोगना पड़ेगा वो तो आगे कथाओं में बताऊंगा ही। स्वप्न में दे दिया दान और सवेरे गुरु जी आगे के गद्दी खाली करो भैया ये हमारी है। तो राजा हरिश्चंद्र उठ के खड़े हो गए, ठीक है गुरु जी बैठ, ठीक बात है। जब वो जाने लगा राजा तो पीछे गुरु जी ने राजगद्दी पे बैठ के बुलाया, हे राजन दक्षिणा तो देके जाओ। वो उठ करके चल पड़ा किधर? राजकोष की ओर। अलमारी में से पैसे रखे ना तो अलमारी में से निकालोगे। जब वो जाने लगा राजकोष की ओर तो उसी समय गुरु जी बोले रुक जाओ राजन, अब ये राज मेरा है इसलिए राजकोष भी मेरा है। दक्षिणा के लिए फिर राजा हरिश्चंद्र बिके, इसलिए उनका नाम सत्य के साथ जुड़ गया, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। स्वप्न में भी जो किया पूरा करके दिखाया और गुरु जी से भिड़ा नहीं, राजगद्दी ने सारी दे दी, अब मेरे को भी ले लो, अच्छा ले लो, सारा कुछ ले लो। आज का तो जीव यही सोचता है ना, महात्मा आ जाए और उनके यहाँ उत्सव होने वाला है तो ये कह देगा पत्नी को, कह देगा घर ही नहीं, पता लगे कि देना पड़ जाएगा। आप ऐसे नहीं हो, कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होना है ना। इनके यहाँ धर्म का अवतार हुआ और महाराज जो 9 बेटियां थी करदम की, उनमें से एक बेटी का नाम था अनुसुईया जी और अनुसुईया जी का विवाह हुआ था अत्रि से। अत्रि और अनुसुईया एक बार तप करने बैठे कि संतान हो हमारे यहाँ, तो किसका भजन करने लगे? भगवान का। ध्यान देना, भगवान के हमारे यहाँ बहुत सारे रूप हैं, कृष्ण भी है, राम भी है, शंकर भी है, विष्णु भी है, माता जी भी है। मूर्ख लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने भगवान क्यों, एक ही भगवान होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, मिठाई की दुकान में जाओगे, वहां लिखा मिठाई की दुकान, इसका मतलब क्या है? मिठाई का नाम क्या होता है? कौन सी मिठाई? रसगुल्ला क्या है? मिठाई। तो बर्फी क्या है? बोलो ना। बाहर मिठाई लिखा है, मिठाई का अर्थ है मीठा है जिसमें, उसका नाम मिठाई। वो चाहे तुम अपने टेस्ट के अनुसार रसगुल्ला ले लो, गुलाब जामुन ले लो, जलेबी ले लो, अपने स्वाद तो सबका न्यारा न्यारा है ना। कोई लड्डू पसंद करता है, कोई पतीसा पसंद करता है, हाँ क्या ना। अब अगर पसंद तुम्हें बर्फी और तुम्हें लड्डू दे दिया जाए तो बेमने से थोड़ा सा खाओगे, क्योंकि तुम्हें रस उसमें आएगा नहीं, है तो उसके अंदर मिठाई। ध्यान से समझना। इसी तरह चाहे दुर्गा जी का भजन करो, चाहे शिव का भजन करो, राम कृष्ण किसी का भी, आएगा तो आनंद ही
लेकिन टेस्ट अपना अपना है। दुर्गा जी को तो मां रूप मान सकते हैं, जगदम्बा रूप, जगदम्बा आदि भवानी शक्ति रूपा मां, हमारा उसके साथ संबंध है मां पुत्र का, मां संतान का। जय जय श्री राम, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो महाराज जी। जय जय श्री राधेश्याम। शंकर भगवान को भी आप ईश्वर के रूप में देख सकते हैं, उनको छू नहीं सकते। दुर्गा जी को छू नहीं सकते। दुर्गा जी हमारी कौन है? मां। उनके चरणों में नमन कर सकते हैं, छू नहीं सकते। जिसने दुर्गा जी के प्रति ऐसा भाव रखा, शुंभ निशुंभ हो, चंडमुंड हो, दुर्गा जी ने उसका संहार कर दिया। शंकर भगवान का भी ईश्वर मानकर उनका भजन कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ को छू नहीं सकते। वो केवल पावर है सती महारानी के पास, जगदम्बा भवानी के पास। राम जी राजा हैं, उनके तुम सेवक बन सकते हो, दरबार बन सकते हो, द्वारपाल बन सकते हो। यही दुर्गा है, यही शंकर है, यही राम है, अलग अलग नहीं है, लेकिन उनका अपना, जैसे पानी, बर्फ, गैस, ये तीनों है एक ही। अगर आप साइंटिफिक के हिसाब से देखेंगे, विज्ञान के हिसाब से देखेंगे, तो तीनों एक ही है, लेकिन तीनों के आकार अलग अलग है, तीनों का प्रकृति अलग अलग, नेचर अलग अलग है। पानी से आप किसी को मार नहीं सकते, बर्फ से सिर खुल जाएगा। हाँ के ना, बर्फ को पी नहीं सकते और पानी से किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। और भाप ले लेंगे, ठंड लगी हो, है ना, तो क्या लेंगे? स्टीम लेंगे कि ठंडा पानी पी लेंगे? अगर भगवान को छूने का इरादा है तो वही शिव फिर कृष्ण बन जाते हैं, वही राम फिर कृष्ण बन जाता है। जितने भी संत, राम जी जब वनवास लेने गए, रास्ते में जिन संतों ने दर्शन किया श्री राम का, राम जी सिया को जल पूछ रहे थे कि जल पियोगी जानकी? कभी पंखे की हवा कर देते राम। तो संतों महात्माओं के मन में आता कि वो दिन भी आएगा प्रभु हवा भी करते अपने भक्तों को। अरे हमें भी हवा कर सकते हैं क्या? मन की जानने वाले राम जी ने कहा तो चलो तुम गोपी बनना और आना, जब मैं यदुवंश में अवतार लूंगा, मैं कृष्ण बनूंगा, तुम गोपिका बनना। और यमुना किनारे जब रास, रास किसे कहते हैं? नाचने का नाम रास नहीं है। 9 रस होते हैं, जहां सारे के सारे रस प्रकट हो उसका नाम रास है। गोविंद वायदा करते गए वहां प्रकट होना, वहां तुम गोपी बन के आना, मैं तुम्हें जल भी पिलाऊंगा, तुम्हें पंखा भी करूंगा, जागी रही भावना जैसी। पुत्र भी बन जाते हैं वो। कौशल्या के पुत्र राम भी बन सकते हैं, लेकिन प्रीतम सिर्फ श्री कृष्ण ही बन सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बन सकते हैं, कैसे बन जाएंगे? बन सकते हैं, बन सकते हैं। जो तुम दाल चावल रखोगे गैस के ऊपर, वही तो बन के कटोरी में आएगी ना। तो पहले तो कच्चा सामान जल में डाल के देशी जो तुमने सीखी है उस आंच में रख के तपाना पड़ेगा। बोलो आगे ना। इसी तरह गुरु से सीख करके जो रस की तुम्हें उमंग है, तरंग है, उस रस का गुरु से भाव सीख करके थोड़ा तपना भी पड़ेगा ना। हमने सोच रहे काम सिर्फ महात्माओं का है, हमारा थोड़ा ही है। हाँ, ये भी बात ठीक है, ऐसे भी बन सकता है। वो तब बन सकता है जब आप तन मन धन से किसी संत की सेवा करोगे, तो उसके अंदर जो भाव है उसका प्रसाद तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा, फिर कुछ नहीं करना पड़ता। 2 तरह के बच्चे होते हैं ना, बल्कि 3 तरह के संत। एक तो वो जो गर्भ में है, गर्भ वाले बच्चे को कुछ नहीं करना होता, वो तो माँ के गर्भ में जो माँ खाएगी उसको अपने आप ही पुष्टि पुष्टि हो जाएगी। इस तरह जो संत की शरण में है उसे कुछ भी नहीं करना। फिर वो होते हैं
जो लोग आप हैं, जो सत्संगी होते, जो पास बैठते, जो सीखते समझते हैं, वो ऐसे जो माँ की गोद का, लेकिन उसमें शिक्षा से अपने आप ही सक करना पड़ता है ना, चूसना तो अपने आप ही पड़ता है दूध को, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी माँ की कृपा। और तीसरा वो होता है जो नौकरी पे चला जाता है,